अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ायका रेसिपी। आज बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्रेकफ़ास्ट बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार। जब आपका कुछ भी खाने को दिल ना चाहे तो आप इस ब्रेकफ़ास्ट को बना के खा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है। आज बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्रेकफ़ास्ट की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही आसान है और झटपट तैयार हो जाता है। खाने में बहुत ही लाइट और मैदे पे बिल्कुल भारी नहीं पड़ता। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं लूँगी चावल का आटा 1 कप के बराबर। यहाँ पे मैं चावल के आटे से इस रेसिपी को बना रही हूँ। आप गंदम या गेहूं के आटे से या आप मैदे से भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने चावल का आटा लिया था, उसके अंदर बारीक चॉप की हुई गाजरें डाल दूँगी और इसके अंदर हरी मिर्चें और रेड मिर्चें जो फ्रिज में रखी रखी रेड हो जाती है वो बारीक कट करके डाल दूँगी। साथ ही हरा धनिया और थोड़ी सी प्याज इसमें ऐड कर दूँगी। बारीक से चॉप करके ये सारी चीज़ें ऐड कीजिएगा। अगर आपने मोटा मोटा सा डालेंगे तो फट जाएगा आपका पराठा, तो इसका बहुत ख्याल रखिएगा। 2 लहसुन की कलियों को आप ग्रेट करके डालेंगे तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और काफ़ी अच्छा लगता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आप इसको फ्रेश ही डालें तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 लहसुन की कलियों को अच्छे से ग्रेट करके इसमें शामिल कर दिया था और इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी पराठे को चटपटा सा करने के लिए कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मैं कुटी हुई मिर्ची डालूँगी हाफ़ टी स्पून के बराबर। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे नमक तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम ले लीजिएगा। आपके आटे के ऊपर बात है कि आपका आटा कितना है, उसके हिसाब से लीजिएगा नमक। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम इसमें ऐड किया था। नमक डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी धनिया। तकरीबन कुटा हुआ धनिया डालूँगी इसके अंदर हाफ़ टी स्पून। अब पराठे के अंदर हम डालेंगे ज़ीरा। तो यहाँ पे मैं साबुत ज़ीरे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसके अंदर ज़ीरा पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ज़ीरे से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जो चीज़ आपके पास मौजूद हो आप डाल लीजिएगा। अब सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद हमने इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, जिससे ये बहुत ही नरम और सॉफ्ट सा हमारा पराठा बन के तैयार होगा और बिल्कुल भरपूर नाश्ता बन जाएगा कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। तो हम इसके अंदर डालेंगे 1 अदद अंडा। इसमें अंडा ऐड करने के बाद यकीन करें इस पराठे का तो जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है और खाने में बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार लगता है। अंडे को बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इस आटे की डो तैयार करनी है, जो लिक्विड फॉर्म में होगी। हमने बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं रखना है। बस 1 कप मैंने पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएँ और इसे बहुत अच्छे से मिक्स करते जाएँ। एकदम से यहाँ पे आपने पानी नहीं डाल देना है, आपने बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और इसको मिक्स करते जाएंगे। आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि आपने इसमें कितना पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे अभी मैं तकरीबन 1 कप पानी इसमें लगेगा और उसके बाद हम देखेंगे इसको रेस्ट देने के बाद अगर ये थिक हुआ तो हम मज़ीद पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा 1 कप पानी इसमें डाल दिया था और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद आपने इसको 15 से 20 मिनट ज़रूर रेस्ट देना है। इससे ये क्या होगा कि चावल का आटा है थोड़ा सा फूल जाएगा और आपका बैटर थोड़ा सा थिक लगेगा आपको। तो उसके बाद देखते हैं क्या प्रोसेस करते हैं। तो अभी हमने इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमारे बैटर की तकरीबन परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि बहुत अच्छा सा हमारा पराठा तैयार हो। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके रख देंगे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, इससे ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और पराठा आपका बिल्कुल बगैर टूटे बन जाता है। तो हमने यहाँ पे रेस्ट दे दिया था तकरीबन 20 मिनट का और 20 मिनट के बाद हमें थिक लग रहा था, तो हम इसमें अब मज़ीद पानी ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हमें बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में डो चाहिए। इस तरह की लिक्विड होनी चाहिए कि आपका जो चम्मच पे आप कोट करें तो ईज़िली कोट हो जाए। बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा थिक। अब यहाँ पे मैं आपको एक और टिप देना चाहूँगी कि इस टाइम पे आपका तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा गर्म होना चाहिए। ज़्यादा गर्म में अगर डालेंगे तो फ़ौरन से पक जाएगा आपका पराठा। हल्के से गर्म तवे पे आप इसको डालें और फ़ौरन से इसको फैला दीजिए। अगर आपने बिल्कुल पतला सा रखना है इसको तो फ़ौरन से आपने इसको फैलाना होगा। यहाँ पे अगर आप बहुत दफ़ा इसको बना चुके हैं तो ईज़िली आप इसको गोल शेप दे पाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे गोल शेप बहुत अच्छा सा नहीं दे पाई थी। लेकिन कोशिश कीजिएगा, गोल शेप आ जाता है। लेकिन कोशिश करें कि ये पराठा आपका बहुत ज़्यादा मोटा ना बने, पतला सा ही बने, तो ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार लगता है। तो बस आप उसको जल्दी से जब फैला देंगे तो ये पतली सी शीट तैयार हो जाएगी और एक साइड से बहुत अच्छी से सिक जाए तो उसकी साइड को बदल लीजिएगा। इस पर आप अपनी मर्ज़ी से ऑयल या घी लगा सकते हैं, अगर ना भी लगाना चाहें तो भी ये बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी 2-3 रोटियाँ बना के कि किस तरीके से मैंने इसको फैलाया था, तो ईज़िली फैल जाता है। तो यहाँ पे मैं छोटे साइज़ के ही पराठे बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बना रही हूँ। अगर आप बड़े साइज़ के बनाने में माहिर हैं तो आप बड़े साइज़ का बना लीजिएगा। पैन को घुमाते फिराते भी ये बड़ा हो जाता है।
अक्सर लोगों को चावल के पराठे और चावल की रोटियां बहुत अच्छी लगती हैं और बनती भी बहुत मज़ेदार हैं। तो इसको किसी भी साग या रायते के साथ लोग खाते हैं, इसको अचार के साथ भी खा लेते हैं। लेकिन आप यकीन करें, बहुत वाक़ई बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनती हैं और सॉफ्ट इतनी होती हैं कि बच्चे भी बहुत खुशी-खुशी से इसको खा लेंगे, क्योंकि बनती बहुत टेस्टी और मज़ेदार है। तो एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काफ़ी हेल्दी सा नाश्ता है। एक जैसा रेगुलर नाश्ता करते-करते जब आपका दिल बोर होने लगे, तो आप कुछ नया और कुछ मज़ेदार ट्राई कर लीजिएगा। इससे ये होता है कि तबीयत भी बहुत अच्छी सी हो जाती है और ज़बान को कुछ नया सा जायका मिल जाता है। आप इस रेसिपी को गंदम के आटे के साथ या आप इसको मैदे के साथ भी बना सकते हैं। रिज़ल्ट बिल्कुल सेम आएगा, टेस्ट में भी थोड़ा सा फ़र्क होगा लेकिन मज़ेदार लगेगा। आप इसके अंदर मज़ीद वेजिस भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कुछ लोगों को अंडा पसंद नहीं होता है या वो अंडा डाल के नहीं पसंद करते हैं, तो आप बगैर अंडे के भी बनाएंगे तो ईज़िली बन जाएगा। अंडा तो मैंने इसलिए डाला था इसके अंदर कि ये काफ़ी सॉफ्ट सा बनेगा, मज़ेदार सा बनेगा। ये पराठे बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से बनते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तकरीबन 1 कप चावल के आटे से मैंने 5 से 6 पराठे बना लिए थे, जो बहुत ही आसानी से बन गए थे और बहुत ही सॉफ्ट बने थे। मैं आपको आगे चल के चेक करवाऊँगी कि कितने मज़ेदार बने थे। और इसको आप देखेंगे लुक वाइज़ भी टेस्टी थे, खाने में भी मज़ेदार थे। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बनते बहुत टेस्टी और मज़ेदार हैं। यहाँ पर मैंने सारे ही पराठे बना लिए थे, जो कि बहुत ही टेस्टी बने थे और बहुत ही गुड लुकिंग लग रहे थे। तो आप इस तरीके से बनाएँगे तो आप यकीन करें, सब लोगों को बहुत ही पसंद आएँगे कि आपने बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनाई है। रेसिपी इस टाइम पे थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी किया करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी किया करें, ताकि बाकी लोगों के पास भी अच्छी-अच्छी सी रेसिपीज़ जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी सिंपल रेसिपी के साथ। इजाज़त चाहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।